नमस्कार बच्चों, मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री बेसिक टू एडवांस सिखा रहा हूं। इसके प्रीवियस में भी कई वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्रिगोनोमेट्री की प्लेलिस्ट ओपन करके पहले से बनाए हुए ट्रिगोनोमेट्री पर वीडियो देख सकते हैं और बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी ट्रिगोनोमेट्री सीख सकते। ट्रिगोनोमेट्री की स्टार्टिंग क्लास 10th से होती है, 10th, 11th, 12 और इसके अलावा सबसे ज्यादा आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होने लगी है। जितने बड़े बड़े कंपटीशन है सभी में ट्रिगोनोमेट्री पूछी जाती है, तो आपको कम से कम बेसिक टू एडवांस तक का नॉलेज होना कंपलसरी है। आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं कि अगर कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल ले लिया जाए ए बी सी, जिसका एंगल ए थीटा है और एंगल बी 90 डिग्री है। साथ में मैं ये भी बता चुका हूं कि एंगल जो मुझे चाहिए यानी रिक्वायर्ड एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और उसको पी से प्रेजेंट करते हैं। 90 के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो थर्ड साइड होती है वो बेस होती है और इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके रेशियोज को जानने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका जो ये फर्स्ट वर्ड है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड लाइन कॉस को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड लाइन टेन को रिप्रेजेंट करती है, फिर नीचे इसी का उल्टा शुरू हो जाता है। यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो कॉट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पॉइंट सेक को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला पॉइंट कॉसेक को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के मेरे पास ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं और इनकी वैल्यू इनके अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो ये मुझे मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, एंड इसी को अगर मैं नीचे की तरफ से देखूं कॉसेक थीटा तो ये मेरे पास उल्टा हो जाता है एच अपॉन पी। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, जरा देखिए, तो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और इधर क्या बचेगा P अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी। एच और एच कैंसिल हो गया, P और P कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये एक आइडेंटिटी बन गई कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं साइन की वैल्यू भी बता सकता हूं और कॉसेक की वैल्यू भी बता सकता हूं। तो अगर मुझे इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकालना हो तो इस कॉसेक को मुझे दूसरे डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। यहां पे ये मल्टीप्लाई में है तो सीधी सी बात है इधर जाके ये डिवीजन में हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मुझे कॉसेक थीटा निकालना हो तो मैं साइन को दूसरी डायरेक्शन में भेज दूं तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है। मतलब इस एक आइडेंटिटी से दो इसकी सब आइडेंटिटी बन जाती हैं, यानी साइन और कॉसेक के प्रोडक्ट 1 बनाता है और इस प्रोडक्ट से साइन की वैल्यू निकलती है और कॉसेक की वैल्यू निकलती है। जब हम क्वेश्चन प्रूव करते हैं तो उनमें हम इनका यूज करते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे टर्म पे पहुंचिए, तो दूसरा टर्म मेरे पास है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड इसी के नीचे यानी इसका उल्टा आ जाइए सेक थीटा, तो ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे मिलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये कैंसिल हो गया तो ये मुझे मिला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आइडेंटिटी हो गई। अब यहां पर भी मैं वही काम कर सकता हूं कि मैं कॉस निकाल सकता हूं, सेक निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इसमें से कॉस थीटा निकालूं तो ये 1 अपॉन सेक थीटा आ जाता है
और अगर मैं सेक थीटा निकालूं तो 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाता है। यानी एक सिंगल आइडेंटिटी दो और सब आइडेंटिटी बना देती है। सेम कंडीशन में मैं थर्ड वाले पोर्शन को भी अप्लाई कर सकता हूं। थर्ड पोर्शन मेरे पास है tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो ये बन जाता है p बाई बी इंटू बी बाई पी, बी बी कैंसिल, पी पी कैंसिल, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बन गई और इससे दो सब आइडेंटिटी और बन जाएंगी। मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये दो मेरे पास और वैल्यू मिल जाएंगी। तो कुल मिला करके ये 9 फार्मूले एक तरीके से आपके पास हो गए। ये उल्टा और सीधा दोनों से यूज होते हैं। मींस साइन और कॉसेक की जगह 1 आ सकता है और 1 की जगह साइन और कॉसेक आ जाता है। और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। कैसे? जो ये आप पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आपको ये पता चल चुका होगा। इतनी बार आपको मैं 3-4 वीडियो दे चुका हूं तो इतने दिन में इतना तो आप सीख चुके होंगे कि साइन की वैल्यू p अपॉन एच, कॉस की वैल्यू b अपॉन एच, और इनका रेसिप्रोकल जस्ट उन्हीं के नीचे होता है। तो इससे मैं ये पता लगा सकता हूं कि अगर p और h यानी इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, tan और कॉट का मल्टीप्लाई करो तो भी 1 आता है। यहां पर मुझे 3 आइडेंटिटी पता चलती हैं कि साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। और इन तीनों में से मैं जिसको चाहूं, जिसकी मुझे जब जरूरत हो, साइन की जरूरत हो साइन निकाल लीजिए, कॉस की जरूरत हो कॉस निकाल लीजिए। आइडेंटिटी याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी याद नहीं होंगी क्वेश्चन आपसे प्रूव नहीं हो पाएगा, आपको याद ही नहीं आएगा कि अब इसमें मैं क्या करूं। इसलिए आइडेंटिटी को जिस समय बताया जाए उसी समय याद रखना बहुत जरूरी है। एक कंडीशन और देखिए, एक रिलेशन यहां पे एक स्पेशल रिलेशन बनता है कि साइन थीटा p अपॉन एच हो जाता है और साथ में कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड वाला यानी कि b अपॉन एच होता है और tan थीटा लास्ट वाला p अपॉन बी होता है। अब जरा देखिए, इन दोनों में h और h कॉमन है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? p अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। h और h कैंसिल हो गया, ये बचा p अपॉन बी। अब जरा देखिए, p अपॉन बी किसके इक्वल आता है? tan थीटा के। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा, यानी कि ये मेरे पास एक नई आइडेंटिटी बन गई कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी बहुत काम का रिलेशन है, क्वेश्चन लगाने में अक्सर यूज होता है। सेम इसी का उल्टा कॉट हो जाता है, तो कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो आपके सामने और आइडेंटिटी बन गई। तो 9 पहले की और 2 ये 11 आइडेंटिटी हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन से बन के आपके सामने आती है और बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। इसलिए आपको हर हालत में इन्हें याद करना ही करना है। अगर सीधे याद हो जाती हैं अच्छी बात है, नहीं याद होती हैं तो इससे भी रिलेटेड मैंने एक सुपर हेक्सागन वीडियो बना रखी है, मेरी वायरल वीडियो में है, आप नीचे चैनल पे जाइए, पॉपुलर अपलोड में देखिए, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी, क्योंकि उस वीडियो को 2.8 मिलियन टाइम देखा गया है। यहां पे रिलेशन हम लोगों ने देख लिया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आपस में रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन के बाद इनका एप्लीकेशन आता है, जिनको यूज करके आइडेंटिटीज बनाई जाती हैं। आइडेंटिटीज बनाने के लिए मुझे वापस फिर से इसी ट्रायंगल पे पहुंचना है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC। अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दूं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानता है। अगर वो नहीं जानता है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट यूज करके उसे भी देख सकते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पे
मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है। इसी रिजल्ट का यूज करके हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनानी है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, मैं इसको सबसे पहले, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें इस इक्वेशन को बारी बारी से, एक बार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से और एक बार बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देनी। मैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अगर इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर कैंसिल होके 1 बचा, यहाँ पे बचा p बाई एच होल स्क्वायर और यहाँ पे बचा b बाई एच होल स्क्वायर। अब जरा देखिए p बाई एच होता क्या है। तो p बाई एच और b बाई एच फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है। फर्स्ट साइन होती है, सेकंड कॉस होती है। तो मैं 1, बट इस पर स्क्वायर लगा है तो साइन का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को सीधा करके लिख दो तो पहली आइडेंटिटी मेरे पास हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे मैं साइन भी निकाल सकता हूँ, कॉस भी निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो मुझे कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मेरे पास इस एक आइडेंटिटी से 3 फार्मूले बन जाते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने h से डिवाइड किया है ऐसे मैं b से कर सकता हूं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर। तो जरा देखिए क्या मिल रहा है, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा एच बाई बी होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी बाई बी होल स्क्वायर और प्लस 1। अब जरा देखिए एच बाई बी, तो एच बाई बी, ये बी बाई एच का उल्टा, सेकंड का उल्टा, सेकंड कॉस होता है तो कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी थर्ड, यानी कि टेन, तो स्क्वायर लगा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरी हो गई सेकेंड आइडेंटिटी। अब इसमें से भी मैं 1 निकाल सकता हूं, 10 निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे 1 निकालना हो तो 10 को उधर भेज दीजिए, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मुझे इसी में से टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को उधर भेज दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि इस आइडेंटिटी से भी मुझे 2 नई आइडेंटिटी मिल गई। अब तीसरी निकालने के लिए मेरे पास जगह कम है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसका इधर का मिटा देता हूं। तो अब मैं अगर इक्वेशन 1 को पी स्क्वायर से डिवाइड करूं तो जरा देखिए क्या मिलता है, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये बचा एच बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई पी स्क्वायर। अब जरा h बाई पी देखिए, h बाई पी फर्स्ट का उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, बट स्क्वायर लगा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस b बाई पी का मतलब थर्ड का उल्टा, तो थर्ड tan होता है, tan का उल्टा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आइडेंटिटी बनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी 2 नई बन जाती हैं। क्या, मैं इसमें से कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूं 1 को दूसरी तरफ भेज करके, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और इसी में से मैं 1 निकाल सकता हूं कॉट को दूसरी तरफ भेज करके, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीसरी भी आइडेंटिटी हो गई। तो 3 H से, 3 P से और 3 B से, यानी कुल मिलाकर के
ये 9 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुई। तो 9 ये और 9 रिलेशन 18 और 2 स्पेशल 20, यानी ये 20 आइडेंटिटी ऐसी हैं जिनका यूज करके आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाए या फिर क्लास 10th स्टैंडर्ड तक। क्लास 10th स्टैंडर्ड तक बस यहीं तक है, इसके बाद 10th में नहीं पढ़ना होता। इसके बाद की ट्रिगोनोमेट्री 11th में सीखते हैं या फिर और बड़े एग्जाम में। बड़े एग्जाम मीन्स एनडीए, टीजीटी, पीजीटी या फिर और इस तरीके से हायर लेवल के जो एग्जाम आते हैं उनमें इसके बाद पूछी जाती है। चाहे 10th स्टैंडर्ड तक हो या कॉम्पिटिटिव नॉर्मल कंपटीशन में आपको इतनी आइडेंटिटी ही सीखनी होती हैं। यानी जितने वीडियो, ये 3-4 वीडियो हो चुके हैं, बस इन्हीं से आपका कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। बट अब टफ का मतलब ये मत लगा लीजिएगा एसएससी के लिए। एसएससी के लिए आपको अभी 2-3 वीडियो और देखनी पड़ेंगी जो इसके आगे आने वाली हैं। तो अगर आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अभी मैं इसकी 2-3 वीडियो और लाऊंगा क्योंकि उसमें साइन वगैरह की जरूरत पड़ती है और वो आप आगे ही सीख पाओगे। आज मैंने जितनी आइडेंटिटी आपको सिखाई है, इनका यूज करके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको करा देता हूं ताकि आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। यह आपके सामने समरी लिखी हुई है जो मैंने आपको इतनी देर में सिखाया है। मैंने आपको ये रिलेशन बताए, 3 रिलेशन और 2 स्पेशल रिलेशन। साथ में मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई और इतने का ही यूज करके इतने भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले आते हैं सब इसी से प्रूव हो जाते हैं। 10th स्टैंडर्ड के भी सारे इसी से प्रूव हो जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में तो सॉल्व होते ही होते हैं। यानी आपको 3 और 3 6 और 2 8, सिर्फ 8 फार्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। लेकिन यही फार्मूले आपको याद नहीं होते हैं और जिसका नतीजा यह है कि आपसे रिजल्ट नहीं निकलता। फिर आप या तो टीचर को कोसते हो और या फिर कहते हो पता नहीं क्या हो गया, कहां पे गलती हुई या मुझसे समझ में नहीं आ रहा है। ट्रिगोनोमेट्री में समझ में ना आने का कारण इन आइडेंटिटीज का याद ना होना। ये मैंने सामने लिख दिया है, अभी आप खुद देखोगे कितनी जल्दी क्वेश्चन आपको लगता है। तो जरा सोच लीजिए, अगर ये याद हो जाए तो ऑब्वियस है कि कितनी जल्दी आप सॉल्व कर लोगे, ये आप भी अनुमान नहीं लगा पाओगे। तो अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री समझने के लिए इनको याद करना जरूरी है। पहला एग्जांपल है, आपके सामने लिखा हुआ है 1/1 + tan स्क्वायर थीटा + 1/1 + cot स्क्वायर थीटा = 1। प्रूव करने का तरीका क्या होता है, जो भी इसका बड़ा पार्ट हो, चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, उसी को लेके हमेशा करिएगा। तो मैं इसका बड़ा वाला पार्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, जो कि है मेरे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा + 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसमें देखना है कि मुझे कोई रिलेशन लग रहा है या आइडेंटिटी लग रही है, यानी इसके जैसा। तो चूंकि स्क्वायर आया है, रिलेशन पे स्क्वायर नहीं होते, यानी आइडेंटिटी लगेगी। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की अगर आप देखोगे तो ये दूसरी वाली आइडेंटिटी है, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। यहां पे है 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। अब फिर से यहां पे देखिए, मैं इसकी जगह पे cosec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ये मैंने लिख दिया 1/cosec स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 1/ का मतलब रेसिप्रोकल में आ गए, यानी इन कंडीशंस में आ चुके हैं। इन कंडीशंस का मतलब जैसे मेरे पास है 1/sec स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/sec थीटा का होल स्क्वायर। और 1/sec थीटा आपको इस रिलेशन से मिलेगा। सेक को अगर उधर भेज दीजिए तो cos थीटा = 1/sec थीटा हो जाता है। इसका मीन्स हो गया कि मैं 1/sec स्क्वायर थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि 1/sec यानी ये रेसिप्रोकल उल्टा लिखा हुआ है, तो किसी का भी उल्टा 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 3 उल्टा 3 सीधा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा cot। तो 1/sec की जगह में cos लिख सकता हूं और 1/cosec की जगह पे मैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। आपके सामने एक नई आइडेंटिटी बन चुकी है
और ये कौन सी है, पहली। तो फिर इन दोनों की जगह पे 1 आएगा और यही मुझे प्रूव करना है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा RHS और फिर लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन प्रूव करने होते हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड तक। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी मैं लेफ्ट हैंड पार्ट ले लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा सिंगल है, इसको कॉपी कर लो, 1/। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में चेक करिए, ये सेक स्क्वायर थीटा बना देता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस जैसे ही 1/sec आया हमें पता चल गया रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल में मुझे उल्टा लिखना होता है, यानी सेक का उल्टा मुझे कॉस लिखना है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब ये देखिए फिर से आइडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, और यही हमारा RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करना है। बहुत आसान होते हैं लेकिन आइडेंटिटी आपको याद होगा तो। एक और एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर A/1 प्लस सेक A इज इक्वल टू सेक A। इसका मीन्स ये हो गया, मुझे इसको सेक के टर्म में आंसर इसका देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर A/1 प्लस सेक A। अब जरा सोचिए, मुझे आंसर सेक में देना है, तो ये 1 प्लस सेक A लिखा है, मैं इसको गड़बड़ नहीं करूंगा, यानी इसको मैं ब्रेक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जब सेक लाना है और ये ऑलरेडी सेक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज उसको करने की जरूरत है जो सेक नहीं है। तो ऊपर वाला टेन स्क्वायर है, उसको सेक में चेंज किया जा सकता है इस सेकंड वाली आइडेंटिटी से। कैसे? मुझे टेन की जगह अगर सेक रखना हो तो इस 1 को उधर भेज दीजिए, यानी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर A की जगह पे सेक स्क्वायर A -1, और नीचे है 1 प्लस सेक A। अब जरा देखिए, ये ऊपर वाला अलजबरा का एक फार्मूला बन गया। ये लिखा है सेक स्क्वायर A -1 का मतलब 1 स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजबरा में आपने फार्मूला पढ़ रखा है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी A माइनस बी। तो इस फार्मूले को अगर मैं अप्लाई करूं तो सेक A प्लस 1 एक ब्रैकेट में और सेक A माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे मेरे पास है 1 प्लस सेक A, और 1 प्लस सेक A 1 प्लस सेक A कट गया, बचा कितना? 1 प्लस सेक A -1 प्लस 1 -1 कट गया, बचा मेरे पास सेक A, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। लिख देना है हेंस प्रूव्ड। बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो। एक एग्जांपल देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -2। चाहे इधर का लेकर के वो लाइए या उसको लेकर के ये लाइए, बात एक ही है, दोनों काम आप कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे आंसर में सेक और कॉसेक लाना है। सेक और कॉसेक दोनों साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं, बट मुझे टेन और कॉट दिया है, तो मेरा काम क्या हुआ, मैं टेन और कॉट की जगह पे सेक और कॉसेक मुझे बनाना है। तो आइडेंटिटी में आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा, मैं इस 1 को अगर दूसरी डायरेक्शन में भेज दूं तो ये मुझे मिल जाता है सेक स्क्वायर थीटा -1। सेम इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा, मैं 1 को दूसरी तरफ भेज दूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। अब मेरे पास बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 मिलके -2 हो गया। सब कुछ तो आ गया, बट गड़बड़ क्या हुआ, मुझे मल्टीप्लिकेशन में लाना था और ये एडिशन में आ गया। जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो इसको रेसिप्रोकल लेकर के ऐड कर दिया जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, कॉसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, और इस -2 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहां साइन साइन कट गया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा -2। अब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आइडेंटिटी 1 आ जाती है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और -2। अब आप इसको सेपरेट कर दो, यानी आप ऐसे लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और -2। चेक कर लीजिए, इस लाइन और इस लाइन का मतलब एक ही है। भाई मल्टीप्लाई मैंने बीच में लिख दिया तो 1 इंटू 1 1 ही रहता है और नीचे तो है ही मल्टीप्लाई में। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसका रेसिप्रोकल यानी कासेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे उसका रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है और -2 है और यही आपका राइट हैंड साइड है और इतना ही आपको प्रूव करना था। तो बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन अपने आप होते रहेंगे। एक एग्जांपल ये भी देखिए, सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन के इक्वल दिखाना है, सेम अभी जस्ट अपोजिट वाला पहले वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर प्लस या माइनस को मल्टीप्लाई में दिखाना हो बस उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। LHS ले लीजिए इसका, tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। tan स्क्वायर a की जगह पे आप लिख सकते हो इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर a तो है ही। अब इन दोनों में देखिए साइन स्क्वायर a कॉमन है तो बचेगा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a और -1। ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर a और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a हो जाता है सेक स्क्वायर a रेसिप्रोकल से और सेक स्क्वायर a -1 इस सेकंड वाली आइडेंटिटी से बना देता है tan स्क्वायर a। तो मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a और यही हमारा RHS है, यानी कि इतना ही मुझे प्रूव करना था। ये एग्जांपल देखिए, दोनों साइड में सेम है, बस एक का उल्टा दूसरा लाना है चिन्ह चेंज करके। तो जब कभी एक का उल्टा दूसरा प्रूव करना हो तो बहुत आसान होता है, इसका कोई भी साइड आप ले लीजिए। चलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो। अब मुझे करना क्या है, माइनस का साइन लेना है, तो जो प्लस वाला था उसका आप चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, यानी कि सेक a प्लस 1 की जगह को आप सेक a माइनस 1 से ऊपर और सेक a माइनस 1 से नीचे। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण करना और इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये काम आप 9th में सीख चुके हो। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला बना देगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे मेरे पास है tan a और ब्रैकेट में बचा है सेक a माइनस 1 और इसकी जगह पे आइडेंटिटी लग जाएगी। तो क्या बनेगा इसकी जगह पे, tan स्क्वायर a और नीचे मेरे पास बचा tan a और ब्रैकेट में सेक a माइनस 1। tan a से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बच गया tan a अपॉन सेक a माइनस 1 और यही हमारा RHS हो गया। आप इसको इधर से भी प्रूव कर सकते हो, इधर से प्रूव करोगे तब भी वही काम। तो सेक a माइनस 1 की जगह सेक a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे और आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल ये आपके सामने लिखा है, 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। LHS पार्ट में इसका ले लेता हूं, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। मुझे आंसर में अंडर रूट नहीं चाहिए, मतलब अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने का पहले मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए जरूरी है कि टर्म स्क्वायर में बनना चाहिए, आंसर प्लस में आना है, मतलब कि प्लस का स्क्वायर चाहिए। तो प्लस का स्क्वायर करने के लिए मुझे इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि प्लस वाला स्क्वायर हो जाए। तो प्लस वाला स्क्वायर तभी होगा जब मैं इसके अंदर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर दूं। तो देखिए क्या फर्क पड़ा, अब प्लस वाला पार्ट यानी कि 1 प्लस साइन ए साइन थीटा 2 बार हो गया तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी मिल करके a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बना देता है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर
और अपॉन में क्या है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। तो इसका यूज करके लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा। अब इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो बच जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा यानी 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। बट आंसर में मुझे सेक और टैन लाना है तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जरा देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा मिलकर के बनाता है सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलके बनाता है टेन थीटा, और यही हमारा RHS है। ये 10th एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 3 नंबर में पूछा गया है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आपको अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसके बारे में भी बताइएगा, मैं उसको भी आपको सॉल्व करके उपलब्ध करा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।